संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा। केंद्रीय कानून मंत्री अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए करेंगे पेश। एसटी में शामिल कराने की मांग को लेकर कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन आज से फिलहाल नहीं दिख रहा है कुछ खास असर। पश्चिम बंगाल में आंदोलन स्थगित। लोहरदगा में झालसा के निर्देश पर विशेष जागरूकता शिविर सह आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन। कानून और सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और सुब्रतो कप फुटबॉल अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड की धमाकेदार शुरुआत। दिल्ली को 0 के मुकाबले 23 गोल से किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में मानवाधिकार पर सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों और पेरिस सिद्धांतों के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जाएगा। United Nations General Assembly came up with a formulation, all men are born free and equal, as the beginning of the Universal Declaration of Human Rights. It was then India's representative Hansaben Mehta, a disciple of Mahatma Gandhi and freedom fighter, who suggested changing it to all human beings are born free and equal. Her change of one word expanded the notion of rights. Mahatma Gandhi's life and thoughts were also critical in shaping the draft of the Universal Declaration of Human Rights. He influenced the human rights discourse. It was under his influence that the notion of human rights came to be expanded from basic necessities of life. संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा जारी है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर सदन में बहस की शुरुआत की। अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कदम है और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। और ये जो सीटें हैं जितनी आज है, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएगी 33% के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में अपनी बात रखी। राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफर बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। उसने
जन्म दिया, उसने परिवार चलाया, उसने पुरुषों के बीच तेज दौड़ लगाई और असीम धीरज के साथ अक्सर खुद को हारते हुए लेकिन आखिरी बाजी में जीतते हुए देखा। भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए पेश करेंगे। उधर राज्यसभा में भी आज कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हैं। 2023 पारित कराने के लिए पेश करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव डाकघर विधेयक 2023 पारित कराने के लिए सदन में पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के पहले दिन की कार्यवाही पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कल का दिन हमारे लोकतंत्र के लिए खास दिन था। परिवर्तनकारी शासन को बढ़ाएगी। ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है। भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। नए संसद भवन में आजादी की जब हम शताब्दी मनाएंगे, वो स्वर्ण शताब्दी विकसित भारत की होगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में पेश नारी शक्ति वंदन विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक ऐसा निर्णय है जिससे नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा में 81 सीटों में 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी कहा कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। क्षण है जो महिला बिल है, रिजर्वेशन बिल, बहुत वर्षों से लोगों की ये मांगे थी, लेकिन अभी तक की सरकारें आई गई, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और आज कई बार संसद के अंदर आई, कई चर्चाएं हुई, लेकिन आज फाइनली भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की समस्त महिलाओं की ओर से उनको शुभकामना, उनको अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आज उन्होंने महिलाओं की भावना को देखते हुए जो आधी आबादी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, आज संसद के सत्र में आया है और जो चिर प्रतीक्षित मांग थी महिलाओं की वो पूरा होगा। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात बहुत जल्द रांची को मिलने वाली है। ये जानकारी संसद के विशेष सत्र के दौरान कल रांची के सांसद संजय सेठ को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। रेल मंत्री ने श्री सेठ को बताया कि पूरी संभावना है कि खुद प्रधानमंत्री इसे हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। इस दौरान रांची के सांसद ने मैक्लोस्कीगंज, मूरी और टाटी सिलवे में कोरोना काल से पहले चल रहे ट्रेनों के पुनः ठहराव का भी आग्रह किया है। कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन का कोई असर नहीं देखा जा रहा। इधर सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी स्टेशन में घोषित अनिश्चितकालीन रेल टेका और डहर छेका आंदोलन को देखते हुए पुलिस और जिला प्रशासन दोनों ही हाई अलर्ट मोड में हैं। स्टेशन परिसर समेत आसपास के पूरे क्षेत्र को आधी रात के बाद से ही पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बंद को देखते हुए कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है और कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। स्टेशन मास्टर ने बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। असर नहीं है, ट्रेन मूवमेंट नॉर्मल चल रही है। जैसे शेड्यूल लोकल एक्सप्रेस जो शेड्यूल ट्रेन है वो नॉर्मल चल रही है, गुड्स ट्रेन भी नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं ट्रेन में। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान के दौरान एक और सफलता मिली है। पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान 61 किलो का आईडी और 2 स्पाइक हाल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बेड़ाइया से हुसीपी जाने वाले रास्ते में रब्बू वहातू के पास जंगली क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों की ओर से पहले लगाए गए 61 किलो का आईडी और 2 स्पाइक हॉल बरामद किया गया। बम निरोधक दस्ता ने बरामद आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। गिरिडीह जिले की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। डुमरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित प्रसाद ने बताया कि बाइक चोर गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर 6 बाइक जब्त की गई है। क्षेत्र में जो लगातार मोटरसाइकिल की चोरी हो रही थी, उसमें पुलिस अधीक्षक गिरिडीह महोदय के द्वारा एक टीम गठन किया गया था और टीम के द्वारा छापामारी के क्रम में 3 लोगों को, विनोद राय, सुखदेव कुमार और राजेश साहब को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आगामी 23 सितंबर को गिरिडीह जिले के सभी पंचायत के मुखिया के साथ जनसंवाद करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम रामदानी ने बताया कि इसे लेकर सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रभारी गोदाम प्रबंधक के साथ बैठक कर तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा संबंधी 3 परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू की हैं। नई दिल्ली में कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना चाहती है। इस कार्य के हिस्से के रूप में केसीसी घर घर अभियान 1 अक्टूबर से शुरू होगा।
यह अभियान डिजिटल रूप से चलाया जाएगा। इस प्रयास में बैंक, पंचायत और जिला प्रशासन सहयोग करेंगे ताकि पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को अगले 3 महीने में किसान क्रेडिट कार्ड मिल सके। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, घर घर अभियान, किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डाटा सिस्टम यानी विंड्स मैनुअल का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान की सफलता के लिए बैंकों के पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तकनीकीकरण की ओर ध्यान देने पर जोर दिया। But I was more concerned about the regional rural banks, which are partly owned by the states, partly owned by sponsor banks, and their digitization, computerization. Therefore, if they didn't have it, extending phone bank facility, banking facility on the phone, not the phone banking of the UPA era. So, for banks to produce internet banking facility, unless their computerization happens, it won't work out. इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पीएम किसान से जुड़े सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की पहल की है। घर घर अभियान करने से एक बड़ा काम एक क्षेत्र में हो जाएगा और हर किसान जो इसकी पात्रता रखता है उसको अपनी पात्रता के अनुसार 3 लाख रुपए तक की ऋण स्वीकृति अल्पकालिक ऋण के रूप में होगी। किसान ऋण पोर्टल कृषि विभाग, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग और नाबार्ड, आरबीआई सब लोगों के समन्वय से मिलकर ये विधा तैयार हो गई है। विंड्स मैनुअल का भी विमोचन संपन्न हुआ है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ करने का उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र में समग्र क्रांति लाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डाटा उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन को बेहतर बनाना है। भारत सरकार देश के किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में किसान ऋण पोर्टल के साथ साथ घर घर केसीसी अभियान और विंग्स मैनुअल का विमोचन किया गया। निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल से एक और जहां किसानों के लिए ऋण लेने की प्रक्रिया सरल और आसान होगी, वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक तरक्की के विकल्प भी बढ़ेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। झालसा रांची के निर्देश पर झारखंड राज्य के सभी जिलों में 17 सितंबर से 25 दिसंबर तक 100 दिवसीय विशेष जागरूकता शिविर सह आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत लोहरदगा जिले के प्रत्येक गांव में महिलाओं, बालकों, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों, अनुसूचित जनजाति के लोगों और अन्य के बीच जाकर विभिन्न कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसे लेकर प्रभात फेरी भी निकाली गई, जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र बहादुर पाल ने रवाना किया। प्रभात फेरी में अधिवक्ता, पीएलबी और प्राधिकार से जुड़े अन्य कर्मी उपस्थित रहे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत झारखंड समेत देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। सांसद और विधायकों सहित कई संगठनों के कार्यकर्ता भी अलग अलग स्थलों से शहीद स्मारक के लिए मिट्टी इकट्ठा कर रहे हैं। इसी कड़ी में रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड में नेहरू युवा केंद्र की ओर से मिट्टी और चावल एकत्रित किया गया और 5 प्रण लिए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए सैनिकों को रामगढ़ वासियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वावधान में सुभाष चौक पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कई लोग शामिल हुए। मौके पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पूर्व सैनिक ने बताया कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के लिए शहीद हुए सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकियों के द्वारा और हमारे कर्नल, मेजर और सिपाही शहीद हुए हैं। आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं।
मां छिन्नमस्तिका की नगरी रामगढ़ में भी गणेश पूजा को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। मुंबई के लालबाग की तर्ज पर गणेश जी की प्रतिमा तो स्थापित की गई है। पंडाल में चंद्रयान 3 की झलक भी दिख रही है। रामगढ़ के गोला रोड में मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर यहां 15 फीट ऊंची गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, लगभग 55 फीट ऊंचे पंडाल में कोलकाता के मंदिर का प्रारूप बनाया गया है। 251 केजी का एक लड्डू का भोग गणपति बप्पा को लगाया जा रहा है और 15 फीट का मूर्ति जो हमारे गणेश जी प्रतिमा जो यहाँ पे विराजे हैं, लाल बाग का राजा जो मुंबई में हमेशा से विराजते आए हैं, उसी का प्रारूप हम लोग रामगढ़ युवा संघ आज हम लोग यहाँ पे दिए हैं। इसी तरह जिले के बिजुलिया तालाब रोड में चंद्रयान 3 के तर्ज पर पूजा पंडाल को भव्य रूप दिया गया है। पंडाल में गणेश जी की स्थापित मूर्ति को भगवान शंकर एवं माता पार्वती का आशीर्वाद मिलते हुए दिखाया गया है। इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। इसरो द्वारा जो चांद पे पहुंचाया गया, ये गर्व की बात है हमारे देश के लिए। और ये गणपति पूजा ये भव्य तरीके से यहाँ पे होती है और आप देख ही रहे होंगे कि हमारे भव्य रूप से ये पूजा हो रही है। और चंद्रयान का स्वरूप एक देश को मैसेज दिया जा रहा है कि कितनी खुशी की लहर है देश में। ये चंद्रयान सफलतापूर्वक जो हमारा पहुंचा। पूजा पंडाल घूमने काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने चंद्रयान 3 को देश का गौरव बताया। पूजा पंडाल के इस रूप की चर्चा भी यहाँ खूब हो रही है। यहाँ अद्भुत दिखा हमारे कि जब चंद्रयान हुआ उसके बाद पहली बार यहाँ जब पंडाल बना, यहाँ गणेश पूजा हुआ, बहुत ही धूमधाम से अच्छा से हमारे यहाँ होता है रामगढ़ जिला में। वाकई में गौरव का क्षण है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणेश पूजा जो पहले महाराष्ट्र तक सीमित था और अब इतने सारे इसका जो उत्साह के साथ पूरे झारखंड ही नहीं, हमारे रामगढ़ जैसे जिला में भी इसका धूम देखा जा सकता है। पंडाल में इस थीम के अलावा नक्काशी भी काफी भव्य और आकर्षक तरीके से की गई है। पंडालों को इको फ्रेंडली भी बनाने का प्रयास किया गया है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि समाज के सभी तबके के विकास से ही राज्य का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज राज्य का युवा ठगा महसूस कर रहा है। श्री महतो पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। रांची के अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक महिला सहित 8 लोगों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें मोहम्मद साबिर, उसकी पत्नी निखत परवीन, बेटा साजिद उर्फ माचिस, आसिफ उर्फ मबो, छोटका दानिश विक्की और मोहम्मद इरशाद उर्फ रैडर शामिल हैं। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय में इलेक्ट्रिक बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने के कारण अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के कारण आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। गोड्डा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133 पर मोटरसाइकिल सवार 4 युवकों को देसी कट्टा के साथ पोड़ैया हाट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी युवक बिहार के बांका जिला के जयपुर थाना क्षेत्र के केरवार गांव के हैं। तलाशी के दरमियान इन लोगों के पास से देसी कट्टा बरामद किया गया। रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी अवधेश यादव पर दिन दहाड़े फायरिंग कराने के मामले में चितरंजन कुमार को पटना स्थित बेऊर जेल से रांची लाया जाएगा। इस संबंध में कांके थाना के अनुसंधान पदाधिकारी ने रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह की कोर्ट में आवेदन दिया है। कोडरमा जिले के जलवाबाद निवासी अब्दुल समद उर्फ अल समद के अपहरण और फिर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मृतक के अभिभावक से पैसा मांगने और पूर्व में उनके चोरी की घटना में शामिल होने का मामला को उजागर करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 पर छतरपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानी घाटी में 2 ट्रेलर आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद दोनों ट्रेलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर मारने वाला ट्रेलर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए सैनिकों को रामगढ़ वासियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वावधान में सुभाष चौक पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कई लोग शामिल हुए।
एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय 14 से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए कर्मचारियों और उनके पारिवारिक सदस्यों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सोमवार को सामान्य ज्ञान हिंदी के साथ राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और मंगलवार को हिंदी प्रस्तुति आयोजित की गई। झारखंड एसओटीटीओ के तत्वावधान में बीआईटी मेसरा में अंगदान को लेकर जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। सत्र में बीआईटी मेसरा के 2023 बैच के लगभग 1000 छात्रों के साथ अलग अलग विभागों के प्रोफेसर मौजूद थे। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 22 सितंबर तक बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 20, 21 और 22 सितंबर को राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है और कई जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा। केंद्रीय कानून मंत्री अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित कराने के लिए करेंगे पेश। एसटी में शामिल कराने की मांग को लेकर कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन आज से फिलहाल नहीं दिख रहा है कुछ खास असर। पश्चिम बंगाल में आंदोलन स्थगित। लोहरदगा में झालसा के निर्देश पर विशेष जागरूकता शिविर सह आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन। कानून और सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और सुब्रतो कप फुटबॉल अंडर 17 बालिका वर्ग में झारखंड की धमाकेदार शुरुआत। दिल्ली को 0 के मुकाबले 23 गोल से किया पराजित।